ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 19वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे लीला सरोवर, हरि मंदिर, ज्ञान तीर्थ, कृष्णम कुंड, बलव्रत सरोवर, दान तीर्थ, गणपति तीर्थ और माया तीर्थ आदि का वर्णन। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारावती मंडल 100 योजन विस्तृत है। उसकी पूरी परिक्रमा 400 योजनों की है। उसके बीच में श्री कृष्ण निर्मित दुर्ग 12 योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग 90 कोसों में महात्मा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओं के लिए दुर्लंघ्य है। राजन, तीसरा बाहरी दुर्ग 200 कोसों से संगठित हुआ है, जिसमें रत्न में प्रसादों का निर्माण हुआ था। इनके अंतर दुर्ग में भी महात्मा श्री कृष्ण के 9 लाख विचित्र मंदिर हैं। वहाँ राधा मंदिर के द्वार पर लीला सरोवर है, जो समस्त तीर्थों में उत्तम माना गया है। राजन, उसका गोलोक से आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत धारण पूर्वक एकाग्रचित्त हो अष्टमी तीर्थ को विधिवत स्वर्ण का दान दे। तीर्थ को नमस्कार करें तो पापी मनुष्य भी कोटि जन्मों के किए वे पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। प्राणांत होने पर उस मनुष्य को लेने के लिए निश्चय ही गोलोक से एक विशाल विमान आता है, जो सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वह मनुष्य 10 कामदेवों के समान लावण्यशाली, रत्न में कुंडलों से मंडित, वनमालाधारी, पीतांबर से आच्छादित, श्याम कांतिमान, सहस्त्र सूर्य के समान दीप्तिमान, सहस्रों पाशरसों से सेवित दिव्य रूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चवन डुलाए जाते हैं, जय जयकार की जाती है। वेणुध्वनि के साथ दुंदुभियों का गंभीर नाद होता रहता है। इस अवस्था में वह उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो गोलोक धाम में जाता है, इसमें संशय नहीं है। महामते राजन, अब अन्य तीर्थों का वर्णन सुनो। वहाँ 16,108 तीर्थ हैं और वहाँ श्री कृष्ण की उतनी ही पत्नियों के पृथक पृथक भवन है। उन सब की बारी बारी से परिक्रमा और वंदना करके ज्ञान तीर्थ में गोता लगाकर जो पारिजात का स्पर्श करता है, उसे तत्काल ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्नचित्त होकर वास करते हैं। समुचित सिद्धियां और समुद्धियां स्वभावतः उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो श्री हरि के मंदिर का दर्शन करता है, वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है और उस तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। भगवान के मंदिर का विस्तार 5 योजन है। वहाँ से 100 धनुष की दूरी पर श्री कृष्ण कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुआ है। उसी कुंड में स्नान करके जामवंती नंदन साम कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। उस कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। मैथिल वहाँ से 18 पद की दूरी पर पूर्व दिशा में सब तीर्थों में उत्तम, पुण्यदायक और विशाल बलभद्र सरोवर है। महाबली बलदेव जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ यज्ञ किया। वहीं उस सरोवर का निर्माण कराकर वे रेवती रानी के साथ विराजमान हुए। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता। राजन, भगवान के मंदिर में सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का तीर्थ है। राजन, अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मणी ने जहाँ भक्ति से गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था, वह गणनाथ तीर्थ है। नपेश पर वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। राजन, भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगलमय दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है, वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। विधिराज, उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पट्टांबर दान देता है तथा सहस्र मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेध तथा 84 यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय सैंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पलाव्रत तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है।
परंतु विदेहराज, दान तीर्थ में उसके भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वत्थ दान उत्तम माना गया है। अश्वत्थ दान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। राजा रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान को बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, क्योंकि देवता, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महानमस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। राजेंद्र, मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10 तथा पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीताम्बर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। राजन, भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशनी सिनवाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान श्री कृष्ण स्नेमंतक वनी ले आने के लिए जब ऋक्षराज जामवन की गुफा में गए थे तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फलों द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जामवंती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय कल सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।